खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का ये हमारा एपिसोड स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जितनी रेसिपीज हैं वो आपकी है। वैसे एक नहीं है, एक बहुत दूर से रेसिपी आई है, ऑस्ट्रेलिया से। कौन सी है? अभी नहीं, अभी आपकी रेसिपी। ये रेसिपी हमें भेजी है नासिक से सुजीत दांडेकर जी ने। बहुत बढ़िया रेसिपी है और सूप है, सिंपल है। हमारे पास आप जो रेसिपीज लिखकर भेजते हैं उसको हम ट्राई करते हैं और उसके बाद यदि उसमें कुछ चेंज करना है तो उसे करके फिर आपसे शेयर किया जाता है। यह रेसिपी है, वेजिटेरियन है, थाई स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप। स्वीट कॉर्न सूप थाई स्टाइल कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले हमने स्टॉक एक तैयार करना है। यहां पर ये वेजिटेबल स्टॉक लिया हुआ है, आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने फ्लेवर देना है। क्या क्या फ्लेवर दे सकते हैं हम? इसमें हम डालते हैं ये नींबू की पत्तियां, इसके साथ थोड़ी लेमन ग्रास, और इसके साथ इसमें डालेंगे अदरक। अदरक को हमने स्लाइस करना है, सिर्फ रफली स्लाइस करेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे। इसमें हमें सिर्फ अदरक का फ्लेवर चाहिए। और अब इसे करीब 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकने दें। तब तक इस सूप के बारे में और मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कुछ चीजें हमने ली हुई हैं, जैसे ये क्रीम स्टाइल कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, इसे लिया हुआ है। गाजर हमने यहां पर काट के रखी हुई है, थोड़ा थोड़ा पतला आप काट लें, पकाने की जरूरत नहीं है, कच्ची ही है। और थोड़ा सा सजाने के लिए आपने देखा है कितना अच्छा काटा हुआ है हमने। वैसे यदि आपसे ऐसे ना कटे तो आप साधारण रूप से ही काट कर, पतला काटें सिर्फ, इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे ऐसे डिजाइन काटने अपने शो में हमने बहुत बारी बताए हैं। खैर आपको नहीं आते हैं तो हमारा कार्यक्रम देखते रहें, आपको जरूर मौके मिलेंगे ये सब चीजें सीखने की। इसके साथ साथ फ्रेश मशरूम है और कुछ हरी मिर्च को पीसा हुआ है। वैसे यदि आप कम मिर्चों वाला चाहते हैं तो ये कम डालें, नहीं तो आप इस स्टॉक के अंदर भी हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर पका लेंगे तो उसके अंदर हरी मिर्च का टेस्ट आ जाएगा। इसमें हरी मिर्च भी डाली जा सकती है। खैर इस सूप को अब हम पकाना शुरू करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा तेल, और अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज, स्प्रिंग अनियन है, स्लाइस किया हुआ है, और इसकी जो हरी पत्तियां हैं अभी इसमें नहीं डाल रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें गाजर, इसके साथ फ्रेश मशरूम, इसे भी स्लाइस किया हुआ है। बटन मशरूम जो है उसे आप ले लें, और इन सब चीजों को तेज आंच पर हमने थोड़ा सा पकाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तेल की जो मात्रा है वो एकदम कम है। और अब ये जो वेजिटेबल स्टॉक हमने लिया था, जिसमें हमने लेमन ग्रास, लेमन लीव्स और जिंजर का फ्लेवर दिया है, इसके अंदर डालते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। लेमन की, लेमन ग्रास जो हमने डाला है बहुत ही बढ़िया खुशबू दे रहा है। और अब इसमें हम डालेंगे ये स्वीट कॉर्न, क्रीम स्टाइल जो कॉर्न है, ये बाजार में मिल जाता है आसानी से टिन्स के अंदर। वैसे हमारे यहां पर जो स्वीट कॉर्न का सूप मिलता है ज्यादातर बहुत थिक होता है, लेकिन इसमें हम थिकनिंग बिल्कुल नहीं डालेंगे। जितनी इसकी अपनी थिकनेस है, वैसे काफी गाढ़ा है, इतने स्टॉक में मिलाया है फिर भी काफी अच्छा गाढ़ा हो गया है, लेकिन एक्स्ट्रा इसके अंदर थिकनिंग हम कुछ नहीं डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक स्वादानुसार, और थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए, क्योंकि थाई स्टाइल है, तो इसमें ग्रीन चिली पेस्ट, बहुत ज्यादा नहीं। और अब इसमें हम डालते हैं ये जो स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स हैं उसे, और कुछ पत्तियां धनिए की तोड़ के इस तरह से। अब इसे बंद कर दें। ये जो सूप है बिल्कुल तैयार है, लेकिन थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए इसमें हमने फ्लेवर तो दिया है लेमन ग्रास का, लेमन लीव्स का, लेकिन टेस्ट में खट्टापन देने के लिए नींबू का रस, और वो आप डालें बाद में। इसे मिक्स करें और अब इसको गर्मा गर्म किसी बड़े बोल के अंदर सर्व करें, क्योंकि ये सूप बहुत बढ़िया है, लाइट है और ज्यादा पिया जा सकता है। वैसे आप कम पीना चाहें तो कम भी पी सकते हैं।
खैर ये मर्जी आपकी है, अभी जाएं अभी बनाएं। खैर नहीं, अगली रेसिपी देखें, उसके बाद एक और रेसिपी है, फिर जाकर ये सारा खाना आप घर पे बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को खिलाएं। अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इस रेसिपी का एक छोटा सा रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 3 कप वेजिटेबल स्टॉक, आधा कप स्वीट कॉर्न, आधा कप स्लाइस की हुई गाजर, 6 स्लाइस की हुई मशरूम, 3 छोटे चम्मच हरे प्याज की कटी पत्तियां, 1 स्लाइस की हुई हरी प्याज, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 नींबू की पत्तियां, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का स्लाइस किया हुआ, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, थोड़ी सी लेमन ग्रास और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप एक पैन में वेजिटेबल स्टॉक लेकर इसमें नींबू की पत्तियां, लेमन ग्रास और स्लाइस किया हुआ अदरक डालकर इसे करीब 5 से 7 मिनट तक उबाल लें। अब दूसरे पैन में तेल लेकर इसमें स्लाइस की हुई हरी प्याज, स्लाइस की हुई गाजर और स्लाइस की हुई मशरूम डालकर इसे सौते करें। अब इसके अंदर वेजिटेबल स्टॉक को छान कर डालें। इसके साथ इसमें स्वीट कॉर्न को डालकर इसे करीब 3 मिनट तक पकाएं। अब इसके अंदर नमक और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें हरे प्याज की कटी पत्तियां, धनिया की पत्तियां और नींबू का रस डालकर मिलाएं और सर्व करें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आपने देखा कि ये जो सूप था थोड़ा तीखा था। आप चाहें तो इसको कम तीखा बना सकते हैं, हरी मिर्च को कम डालें और ये कम तीखा होगा। वैसे इस सूप को इसी तरह से गर्मा गर्म और तीखा पीने में मजा आता है। गर्मियों में इतना ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन ठंड में, यानी जब बहुत ठंड पड़ रही हो और ऐसा सूप मिले तो बहुत मजा आता है। अब बारी आती है एक फिश की। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये फिश है, एक वाइट है और ये क्या है, इतना सारा नमक है। किस तरह से बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए आप जो भी फिश लें वो थोड़ी सी ऐसी फिश होनी चाहिए जिसमें बॉडी हो। फ्लैट फिश मजा नहीं आएगा। आप इसके लिए रावस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरमई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे पॉम्फ्रेट जैसी फिशेज हैं वो ज्यादा बढ़िया नहीं रहती हैं। इसके लिए आप फिश को पूरा इसी तरह से रख लें और अंदर से साफ कर लें, काट के जो पेट है उसमें से सब साफ करके अच्छी तरह से धो लें। और उसके बाद इस फिश को हमने सुखाना है। सबसे पहले इस नमक को हमने तैयार करना है। तैयारी में क्या करना है, ये सी सॉल्ट है, यानी जो समुद्री नमक रहता है वो है। वैसे अपने खाने में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे पुराने ज़माने में कहा जाता था और अब भी लोग कहते हैं। इस नमक के अंदर हमने मिक्स करना है ये एग वाइट, ये जो फिश है इसको आपने पूरी तरह से सुखा लेना है, धोकर साफ कर दें, अंदर से भी साफ कर दें। और उसके बाद ये जो टेल है और पूरा इसकी आईज हैं सब इसी तरह से इंटैक्ट रखनी है आपने। ये जो फिश है इसे हमने इस नमक के ऊपर पकाना है, लेकिन नमक पे तो वैसे ही पकाया जाता है। इसके लिए एग वाइट डालने की क्या जरूरत है? जरूरत है वो इसलिए क्योंकि मछली को हम पूरा कवर कर देंगे इस नमक से और उसके बाद इसे अवन में पकाएंगे। इतना ज्यादा नमक, लेकिन फिश इस तरह से पकी हो अवन के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। नमक तैयार है, फिश तैयार है। अब एक कोई रोस्टिंग ट्रे आप ले लें और इसके ऊपर सबसे पहले डालें नमक। ये जो नमक है इसमें हमने एग वाइट मिलाया है और इसकी एक लेयर हमने डालनी है और इसके ऊपर हम फिश रखेंगे। वैसे ये डिश बनाने से पहले आप अपना अवन का साइज चेक कर लें और उसके हिसाब से फिश लें, क्योंकि होल फिश हमने इसमें बनानी है, रखनी है। और नीचे करीब 1 इंच तक आपने नमक डालना है इस तरह से। और अब इसके ऊपर हम रखते हैं फिश। अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर लें, मतलब ताकि ये हिले नहीं। और अब ऊपर से भी इसे हमने कवर करना है नमक से। ये जितना नमक है जिसमें एग वाइट मिला हुआ है इसके ऊपर हम डालेंगे। अब ये जो फिश है इसे हमने पूरी तरह से कवर कर दिया है नमक से। ये सी सॉल्ट है, उसके अंदर एग वाइट मिलाया है
और फिश को पूरी तरह से कवर कर दिया है। वैसे तो ये जो टेल है ये भी पूरी तरह से कवर होनी चाहिए, लेकिन ये जो फिश हमें मिली है थोड़ी बड़ी है। खैर रहने देते हैं, वैसे तो ये शायद टेल जल जाएगी, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है इसका। असली मज़ा तो इसमें आएगा, ये जो फिश है जो पकेगी इसके अंदर नमक के अंदर, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। इसके अंदर जो नमक है धीरे धीरे रिसेगा और उसके बाद खाने में मज़ा आएगा इसको गर्मा गर्म। लेकिन अवन में पहले रखेंगे, प्री हीटेड अवन के अंदर 425 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर हमने इसको पकाना है कुछ देर तक, और उसके बाद टेम्परेचर कम करके करीब 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसे पकाएंगे। वैसे इसका कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आप 1 इंच अगर जो थिकनेस है मीट की, फिश की, उसके लिए करीब 10 से 12 मिनट लगते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो फिश है पूरी तरह से पकनी चाहिए, और पकने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो नमक है ये सख्त हो जाएगा। और वैसे कुछ लोग ये जो नमक की लेयर है काफ़ी पतली लगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मज़ा तभी आता है जब आप जो नमक की लेयर है थोड़ी ज़्यादा रखें। आपने देखा है इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा नमक रखा है, ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर यहाँ पर इस तरह से हम फिश पका रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही में हम अमृतसर गए थे और वहाँ पर एक हमने भुट्टा खाया, छल्ली जिसको कहते हैं, और इतनी बढ़िया पकी हुई थी, रेत के अंदर पकी हुई, पूरा का पूरा भुट्टा छिला नहीं था और उसको गर्म रेत के अंदर रख दिया जाता है। ये देखकर मुझे याद आया और शायद इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा नमक लगाया है। अब ले चलते हैं इसको अवन में। गरम अवन के अंदर, और अब इसको हम रख देते हैं अवन के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया कुछ इसके रूल्स होते हैं कि 1 इंच थिकनेस मीट के लिए करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन पहले आप 15 मिनट तक आप इसको इसी तरह से पकाएं और उसके बाद आप 10 से 12 मिनट वाला प्रिंसिपल या रूल इसके ऊपर अप्लाई करें। इसको पकने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा नमक ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन पकने के बाद में इतनी बढ़िया फिश बनेगी। क्योंकि मसाले हम डालते हैं हर चीज़ के अंदर, उसको तो अपना टेस्ट होता ही है, लेकिन इसमें कोई मसाले नहीं है, सिर्फ नमक है। नमक भी अंदर नहीं डाला, सिर्फ ऊपर लगा हुआ है। आप देखेंगे जब आप इसे सर्व करेंगे तो ये नमक है ये काफ़ी क्रिस्प हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और जब इसे तोड़ा जाएगा तो आप देखेंगे जो स्किन है वो उसके साथ निकल आएगी। उस समय ऐसे ही फिश को खाएं। थोड़ा सा आप चाहें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालकर इसको खा के देखें, बहुत बढ़िया टेस्ट है। मेरे मुंह में तो पानी आ ही रहा है, लेकिन आप बनाएंगे मज़ा तभी आएगा। इसके लिए हमें चाहिए 1 फिश, 5 अंडों की सफेदी और 3 किलो सी सॉल्ट। इसके लिए आप फिश को धोकर साफ करें और इसे कपड़े से पोंछकर सुखा लें और सी सॉल्ट के अंदर अंडों की सफेदी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद एक रोस्टिंग ट्रे लेकर इसके ऊपर नमक की एक लेयर डालें और इसके ऊपर फिश को रखें। इसके बाद इसके ऊपर बाकी बचा नमक डालकर फिश को अच्छी तरह से कवर करें और इसे प्रीहीट ओवन में 425 डिग्री फ़ारेनहाइट पर करीब 30 से 35 मिनट तक रोस्ट करें और सर्व करें। वेलकम बैक एक बार फिर। मैं संजीव कपूर आप सबका खाना खजाना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आपने 2 रेसिपीज देखी आपकी भेजी हुई। पहले आपने एक सूप देखा, काफ़ी तीखा था, और उसके बाद ये फिश, खैर ये भेजी नहीं थी, ये मैं रेसिपी लेके आया था। मैं न्यूजीलैंड में काम करता था और वहाँ पर एक शेफ माइकल थे, इस तरह से फिश बनाते थे, बहुत बढ़िया। आज मैंने बनाई है, ये भी बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड की बात आई है तो ये जो अगली रेसिपी है ये ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास आई है और जेनी ने भेजी है। थैंक यू जेनी, बहुत अच्छी रेसिपी है। पाइनएप्पल है इसमें और इसको फ्लाम्बे करना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ना कर सकें, लेकिन फिर भी घर में ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए फ्रेश पाइनएप्पल हम लेंगे और ताज़े पाइनएप्पल को हमने काटा हुआ है। बीच में से आप किसी एप्पल कोरर से ये जो बीच का हार्ड पार्ट होता है उसे निकाल लें, और ये आइज़ निकालने के लिए इस तरह से हमने काटा हुआ है। और ये तो हमने देख लिया पाइनएप्पल। अब इसे हमने पकाना है और पकाने के लिए थोड़ा मक्खन हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्राउन शुगर, ये जो चीनी है, मक्खन के साथ में
थोड़ी ये चीनी हमने पिघलानी है। इसके अंदर वैसे दूसरी चीनी भी डाली जा सकती है, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे इसका जो रंग है वो कितना बढ़िया हो जाता है। और ऐसी चीज़ों में अगर थोड़ा सा इसको कैरामलाइज कर लिया जाए तो और अच्छा लगता है। ब्राउन शुगर में पहले से ही वैसा इफेक्ट है। इसमें मैं डालता हूं ये पाइनएप्पल, और इस चीनी और मक्खन के साथ में इस पाइनएप्पल को थोड़ा सा हमने पकाना है। इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए कितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं ये, लेकिन अभी पके नहीं है, पकने में थोड़ा समय है। और इस चीनी और मक्खन में ये पूरी तरह से पकेंगे नहीं। पकाने के लिए इसमें हमें कुछ डालना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम डालते हैं संतरे का रस। जूस डालने के बाद इसे हमने कुछ देर पकाना है ताकि ये जो अनानास है वो पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितना अच्छा रंग लग रहा है इसका, और ये जो अनानास है ये भी पक रहा है। और इसकी जो सॉस तैयार हो रही है उसके अंदर भी संतरे का टेस्ट आएगा, क्योंकि संतरे का रस है, और पाइनएप्पल का भी टेस्ट आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे फ्लॉम्बे कर सकते हैं, और फ्लॉम्बे करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आप इस तरह से जिस प्लेट में आपने इसे सर्व करना हो रखें, और उसके बाद जिस चीज़ से आपने इसे फ्लॉम्बे करना है, ब्रांडी के साथ करना है, तो एक लेडल के अंदर ब्रांडी को जला लें। जी हाँ, लेडल के अंदर डालकर उसे गर्म करें, और उसे जलाने के बाद में आप ऊपर से पोर कर सकते हैं। नहीं तो इसी तरह से इसमें भी डाला जा सकता है। उस केस में सिर्फ करना इतना है कि ये जो पैन है वो एकदम गर्म होना चाहिए, ताकि जब आप ब्रांडी डालें तो उस समय आग इसमें पकड़नी चाहिए। चलिए इसमें हम ब्रांडी डाल देते हैं, और देखिए कितनी आसानी से फ्लॉम्बे हो जाता है ये। वैसे इसका मज़ा तभी आता है कि जब आपके सामने खाने वाले बैठे हों और आप इस तरह से फ्लॉम्बे करके इसे सर्व करें। थोड़ा सा ड्रामेटिक होता है, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रांडी ना डालें, क्योंकि ये जो सॉस है काफ़ी कड़वी हो जाएगी। खैर, अब ये सर्व करने के लिए तैयार है, जिस प्लेट में आपने इसे सर्व करना हो। ये पाइनएप्पल के स्लाइसेस, और ऊपर से ये सॉस। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ये सॉस। और अब इसी तरह से इसको गर्मा गर्म बिना किसी देर के सर्व करें। मीठी, जी हाँ काफ़ी मीठी है, फ्लॉम्बे किया है, अनानास है, फ्रेश था, संतरे का रस है। खैर, बताने से नहीं, पकाने से पता चलेगा, और उसके बाद खाने से पता चलेगा। जेनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत की, सिडनी से हमें रेसिपी लिखकर भेजी। खैर, आप लोग भी कहीं से कभी भी हमें अपनी रेसिपीज लिखकर भेज सकते हैं, और अपने इस कार्यक्रम में इसको हम इंक्लूड करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमें हमेशा रेसिपीज लिखकर भेजते हैं। और हमारी ऐसी कोशिश रहती है कि जो बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है खाना खजाना, इंक्लूड करें और आप सब लोगों के साथ शेयर करें। अभी आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 अनानास के स्लाइसेस, 2 बड़े चम्मच मक्खन, 1 कप ब्राउन शुगर, 1 कप संतरे का रस और ब्रांडी आवश्यकता अनुसार। इसके लिए आप अनानास की आंखें निकालकर इसके स्लाइसेस काट लें और इन्हें बीच में से कोट कर लें। अब एक पैन में मक्खन लेकर इसके अंदर ब्राउन शुगर को डालकर पिघला लें। इसके बाद इसके अंदर अनानास के स्लाइसेस डालकर इसे कुछ देर पकाएं और बीच बीच में से इसे पलटते रहें। अब इसके अंदर संतरे का रस डालकर इसे थोड़ा पकाएं। इसके साथ इसमें ब्रांडी डालकर इसे फ्लम्बे करें, और इसे सर्व करने के लिए आप एक प्लेट के अंदर पाइनएप्पल के स्लाइसेस को निकालें और ऊपर से सॉस को डालें और सर्व करें।